वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संगठन का, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि होगा पेट के एग्जाम्स के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, जो हम बात करते हैं टॉपिक रिवीजन नोट्स के बारे में। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है पेट का, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिलेबस में सीधा महत्वपूर्ण संगठन या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। तो उसी के नेक्स्ट श्रृंखला में देखेंगे इस वीडियो में महत्वपूर्ण संगठन। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, सारे जो संगठन है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा कोई नहीं कि शुरुआत में जो है इंपॉर्टेंट है, बाद में जो है वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखना। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में जो है शेयर करें। तो अगर हम पहला संगठन की बात करेंगे तो नेफेड है। नेफेड की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म बनता है नेफेड का। इसके मुख्यालय कहाँ पर है तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है तो किसानों को लाभ पहुँचाने हेतु कृषि उत्पादकों में सहकारी विपणन को बढ़ावा देना इसका मेन जो है उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से नेफेड के बारे में इतनी सारी चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है और आपका जानना चाहिए। अगला संगठन है, अगला ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड। ट्राइफेड की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1987 में किया गया था ट्राइफेड की। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है तो ट्राइफेड का उद्देश्य है आदिवासी उत्पादों के विपणन विकास द्वारा आदिवासी लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना इसका मेन उद्देश्य है ट्राइफेड का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके अगर हम बात करें तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय से संबंधित है, ये उसी के द्वारा कार्यरत है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म बनता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना इसकी अगर हम बात करेंगे सेबी की तो 12 अप्रैल 1992 में इसको जो है वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और 1988 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा याद रखिएगा। कार्य की बात करेंगे, इसका कार्य क्या होता है सेबी का तो प्रतिभूति बाजार के विकास व निदेशकों के हितों की सुरक्षा के हेतु कार्य जो है ये करता है। ठीक है, तो आंसर आप इसमें देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आता है एक सिडबी, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिडबी की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म बनता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। स्थापना इसकी 2 अप्रैल 1990 को हुआ। इसका कार्य होता है एमएसएमई के लाइसेंस देने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च नियामक निकाय का कार्य करता है ये। ठीक है, इसका ये कार्य होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला अगर देखें तो इसके अध्यक्ष हैं एस रमन। ठीक है, 19 अप्रैल 2021 से इसके अध्यक्ष कौन है, एस रमन है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है नाबार्ड। ठीक है, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। नाबार्ड की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है इंग्लिश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसका जो है ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसकी स्थापना किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो मुंबई महाराष्ट्र में है नाबार्ड का। और किसकी कमेटी पर तो शिव रमन कमेटी के आधार पर ये बनाया गया था। इसका कार्य होता है देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली ये शीर्ष संस्था है, तो ये याद रखिएगा। अगला ऑर्गेनाइजेशन है ट्राई। ट्राई की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसको हिंदी में कहते हैं। स्थापना इसका 20 फरवरी 1997 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में बनाया गया है। उद्देश्य क्या है तो एक उचित एवं पारदर्शी नीति व वातावरण प्रदान करना जो सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है, अध्यक्ष कौन है तो पी.डी. बाघेला साहब इसके अध्यक्ष हैं। आईएमएफ की बात करेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं, फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हिंदी में कहते हैं। और इसमें टोटल सदस्य देश 190 हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर आईएमएफ का तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक है, प्रबंध निदेशक इस समय क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं
और इसका कार्य क्या होता है, कार्य देख लेते हैं। तो कार्य की अगर हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता एवं मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास में सहयोग करना, वैश्विक गरीबी को कम करने में मदद करना, ये सारे इसके कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका फुल फॉर्म बनता है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, याद रखिएगा। और इसके बाद इसका उद्देश्य है विश्व के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकारों की सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट है WEF। WEF मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फुल फॉर्म बनता है। और विश्व आर्थिक मंच इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है WTO। WTO की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। स्थापना इसका हुआ था 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, महानिदेशक इस समय कौन है, तो गोजी ओंकोजो इवेला। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भी हाल ही फिलहाल में बनाई गई हैं और ये पहली महिला फर्स्ट अफ्रीकी महानिदेशक हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है, याद रखिएगा। नाटो की अगर हम बात करेंगे बहुत ही मतलब चर्चित है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का युद्ध कहीं ना कहीं इसमें नाटो का भी जो है अहम रोल है। तो इसके अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म बनता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना इसका 4 अप्रैल 1949 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसमें टोटल 30 सदस्य देश हैं और भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, देश नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतने सारी इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है ADB का मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष इसमें मसद सुगु असाकावा है। ठीक है, इसके बाद आता है OECD की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म बनता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। की स्थापना 1961 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। सदस्य देश टोटल इसमें 38 हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आसियान की अगर हम बात करेंगे तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जो है हिंदी में कहते हैं। स्थापना इसका 8 अगस्त 1967 को हुआ था 5 देशों के द्वारा। 5 देशों में कौन कौन था, तो इंडोनेशिया था, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जकार्ता कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में। तो इसका वहाँ पे जो है हेडक्वार्टर बनाया गया है। ठीक है, टोटल अब इस समय वर्तमान में 10 देश हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो सार्क की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, हिंदी में कहते हैं। स्थापना इसका 7-8 दिसंबर 1985 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर, यहीं पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, टोटल सदस्य देशों में 8 सदस्य देश थे। देखेंगे तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इसके जो है सदस्य देश हैं। प्रथम सम्मेलन इसका ढाका में हुआ था और 20वां सम्मेलन 2022 में कहाँ पर हुआ है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो G8 यानी कि ग्रुप 8 इसको कहते हैं। ग्रुप 8 देशों का सदस्य है। स्थापना इसका 1975 में फ्रांस के द्वारा किया गया था। सदस्य देशों में कौन कौन थे, तो कनाडा था, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और रूस था। ठीक है, लेकिन मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया। अब इसका नाम G7 है इस ग्रुप का। ठीक है, तो ये संस्था कौन हो गई, G7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ओपेक की अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, पहले तो इसका क्या कहते हैं कि फुल फॉर्म ही याद रखिएगा। और इसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में। हेडक्वार्टर इसका बनाया गया वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो तेल कीमतों की स्थिरता जो सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। 1965 तक इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, ये भी याद रखिएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिक्स सम्मेलन या ब्रिक्स संस्था की अगर हम बात करेंगे तो 2009 में जो है इसका नाम था ब्रिक, यानी ब्रिक मीन्स ये जो इसके अक्षर है यानी वर्ड है, इस वर्ड से जो है देश नाम रिप्रेजेंट करता है। तो 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन ने जो है इसकी स्थापना किया था और इसका नाम क्या रखा था ब्रिक। ठीक है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, आई फॉर इंडिया और C फॉर चाइना। तो इसका नाम 2009 में क्या था, ब्रिक।
2010 में क्या हुआ कि इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है कौन कौन से अब देश हैं, तो बी फॉर ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इस तरीके से इसमें टोटल देश हैं। ठीक है, 5 देशों का समूह ब्रिक्स बन गया। और 2014 में ब्रिक्स विकास बैंक पर जो है सहमति बनी 2014 में, और ब्रिक्स विकास बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है बनाया गया 2014 में। इसका हेडक्वार्टर रखा गया संघाई, चीन में। ठीक है, और 2022 का जो सम्मेलन हुआ वह चीन में हुआ और 14वां संस्करण था। 2021 में जो सम्मेलन हुआ वह 13वां संस्करण था, भारत में हुआ था। ठीक है, अब 2023 की बात करेंगे तो 2023 में सम्मेलन जो होगा वो कहाँ पर होगा, वो साउथ अफ्रीका में होगा। इसको कैसे जानते हैं, तो देखिए जैसे 2022 में चीन में हुआ था, ठीक है, तो इसके अगला वाला जो देश है उसके अगले वाले वर्ष में होगा सम्मेलन। तो 2022 में अगर चीन में हुआ तो अगला जो एस पड़ता है यानी कि साउथ अफ्रीका, तो 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा सम्मेलन। इसके बाद फिर लौट आइए 2024 का सम्मेलन ब्राज़ील में होगा, 2025 का सम्मेलन रूस में होगा, इस तरीके से चलता जाता है। नए देश इसमें और ऐड किए गए हैं 2021 में, तो वो भी जान लीजिए। बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे और मिस्र, ये 4 देश जो है इसमें ऐड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है WHO का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके कौन है, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, तो याद रखिएगा। ग्रुप 20 यानी कि G20, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना इसका हुआ था 26 सितंबर 1999 को। फाउंडर ग्रुप ऑफ 7 जो देश हैं, मतलब 7 जो G7 के देश हैं, उन्हीं ने इसका फाउंड किया था, मतलब फाउंडर हैं। और हेडक्वार्टर इसका मैक्सिको में है। G20 जो है 2022 समिट कहाँ हुआ, बाली, इंडोनेशिया में हुआ 15 नवंबर 2022 को। FAO की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली में है। स्थापना इसका 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा में हुआ था। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना अगर करेंगे तो स्थापना इसका वर्ल्ड बैंक का 4 जुलाई 1944 को हुआ था। वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। CFO कौन है, तो अंशुला कांत हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे तो 5 ग्रुप हैं, IBRD, IDA, IFC और MIGA और ICSID, ये 5 ग्रुप मिलकर वर्ल्ड बैंक का एक निर्माण करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, स्थापना इसका 26 जून 1945 को अमेरिका में हुआ था। इसमें कुल जज 15 होते हैं। न्यायाधीश की अवधि होती है 9 साल। ठीक है, इसके बाद आता है क्वाड, जो कि अभी हाल फिलहाल में बनाया गया। क्वाड की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है, और ये इस्टेब्लिश हुआ है 2007 में, री इस्टेब्लिश इसे 2017 में किया गया। और इसमें टोटल देश की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और USA है। ठीक है, 2022 का सम्मेलन जो हुआ वो टोक्यो, जापान में किया गया, तो इंपॉर्टेंट है क्वाड। इसके बाद आता है इसरो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो की बात करेंगे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें अगर हम बात करेंगे इसकी स्थापना तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, विक्रम साराभाई के द्वारा जिन्होंने किया था। ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ, याद रखिएगा। DRDO की बात करेंगे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। स्थापना 1958 में। डॉक्टर G सतीश रेड्डी इस समय जो है इसके अध्यक्ष हैं। यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं तो द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है। फाउंडेड ये हुआ था 19 नवंबर 1945 को लंदन में। ठीक है, इसके इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आंद्रे अजोले, याद रखिएगा यूनेस्को के बारे में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण संगठन जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, डिस्कस किया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।